अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है वो 149 PMA लॉन्ग कोर्स जो हैं उसकी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है, जो पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सेकंड लेफ्टिनेंट का जो है वो पाक आर्मी का PMA लॉन्ग कोर्स का जो है वो प्रोग्राम है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से तलबा जो है वो आर्मी ज्वाइनिंग का सबसे बड़ा कोर्स के अंदर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। आज की वीडियो में इसी जॉब्स जो PMA लॉन्ग कोर्स है इसी के बारे में बात करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक वीडियो देखनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी जो है वो प्रेस करें, ताकि आपको डेली बेस पर जॉब अपडेट मिलती रहे। अब चलते हैं डिटेल जो है वो कोर्स की तरफ। और इसमें जो है वो PMA लॉन्ग कोर्स है और ये पाक आर्मी की वेबसाइट है, वहाँ पे जो है वो सारी डिटेल अवेलेबल है। स्केड्यूल ऑफ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है 4 अक्टूबर 2021 से 6 नवंबर 2021 तक, यानी 1 महीने 30 दिन का टाइम है। और प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा वो 11 नवंबर से 11 जनवरी 2022 तक होगा, यानी 11 नवंबर 2021 से लेकर 11 जनवरी 2022 तक प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो पाक आर्मी के सिलेक्शन सेंटर्स पर होगा। कोर्स प्री रिक्विजिट्स क्या हैं कि जेंडर, इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। मटीरियल स्टेटस क्या होगा, अनमेरिड, मेरिड सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस ओवर 20 ईयर ऑफ एज आर एलिजिबल। क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट 2 ईयर, ग्रेजुएट 4 ईयर, यानी इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं, और ग्रेजुएट 4 ईयर और मास्टर 4 ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मिनिमम हाइट जो है 5 फुट 4 इंच या 162.5 सेंटीमीटर, वेट एज पर BMI इंडेक्स। नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तानी नेशनल, डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्दिस्तान। अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल डुअल नेशनैलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनैलिटीज अदर देन पाकिस्तानी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ट्रेनिंग एट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA के अंदर 2 साल की ट्रेनिंग होगी। रेगुलर कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी थ्रू PMA 149 लॉन्ग कोर्स। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सबसे पहले एज की बात की जाए तो एज जो है वो 1 मई 2022 तक आपकी इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले 17 से 22 साल हो, ग्रेजुएशन वाले की 17 से 23 साल, और 4 ईयर ग्रेजुएशन BS BA ऑनर्स या BBA या BPA बिजनेस बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 17 से 24 साल, और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन 2 ईयर वालों को 3 मंथ्स की जो है वो अपर एंड लोअर एज लिमिट जो है वो दी जाएगी, और सर्विंग आर्मी सोल्जर के लिए 17 से 25 साल। अकेडमिक प्री रिक्विजिट क्या है, मार्क्स FA FSC इक्विवेलेंट के लिए 55% इन FA FSC आर इक्विवेलेंट। कैंडिडेट who secure 60% marks are above in BA BSc BA BSc honors BBA BPA with 50% marks in FA FSC are eligible to for Pakistan Military Academy PMA long course. 55% mark for candidate for specified areas with domicile area including Balochistan, Fata, Gilgit-Baltistan, District Neelam, Azad Jammu Kashmir, District Kostan, Chitral, Dir, Tehsil Balakot, Kagan Naran of District Mansehra in KPK, Tharparkar and Tehsil Umarkot in Sindh, District Rajanpur area of Chulastan District, Darawar Fort, Salamsar, Mojgad, Deengad of Punjab. Beside being domicile holder, the candidate must have been actually studying in the same areas. सर्विंग आर्मी सोल्जर के लिए 50% मार्क्स इन FA FSC एंड इक्विवेलेंट, वेरिफिकेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। Candidates not issued with certificates are in possession of duplicate revised mark sheet. Certificate of matric-intermediate BA BSc must get a verification certificate signed by the Secretary Controller of Examination of concerned board or university. A level कैंडिडेट जो है 55% मार्क्स जो है वो equivalent certificate as calculated by IBCC. However, all the candidates who have passed A level and equivalent examination from abroad or have passed
from Pakistan with a result less than 3 CS are required to submit equivalent certificate issued by the Inter Board of Chairman Committee. Ineligibility conditions क्या हैं कि twice rejected by ISSB, twice screened out by the यानी ISSB में 2 दफ़ा रिजेक्शन हो, 2 दफ़ा आप जो है वो ISSB बोर्ड में स्क्रीन आउट हुए हों. Tested within 4 months, 120 gap of appearance in Inter Services Board except waiver granted by the competent authority. Dismissed, removed, debarred from government service including armed forces. Convicted in any court of law. Permanently declared unfit by the appeal medical board. Declared medical unfit due to hepatitis B and C. Withdrawn from any bonded armed forces college. Withdrawn, discharged, resigned, or purchase of commission from any armed forces officer academy. Tampering of academic certificate, forgery. ISSP selection system assess natural officer potential, coaching on ISSP test advisory, effects of chances of selection and result in many contradiction in personality traits. In case of it is found that any candidate trained in any private coaching center will be considered as ineligible to apply for all type of commissions. Registration and preliminary selection. आपने इंटरनेट के थ्रू जो है वो joinpakarmy.gov.pk पर आपने विद इन डेट जो है वो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है. आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे भी जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. प्रिलिमिनरी सिलेक्शन जो है 4 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगी इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे, और टेस्ट जो है वो 11 नवंबर से 11 जनवरी तक होंगे. द TCC कैंडिडेट वो अप्लाई फॉर PMA लॉन्ग कोर्स एंड हैव टू अंडर gone ISSB irrespective of outcome will also be considered as a repeater candidate. Written intelligence test होगा, medical examination होगी, physical test होगा, interview by the preliminary selection board headed by the selection and recruitment officer. Written intelligence test होगा जो based on multiple choice question of English, Math, Pakistan study, Islamiyat and general knowledge. The candidate declared successful in written intelligence test will undergo physical, medical test and interview at Army Selection and Recruitment Center. Physical test जो है वो 1.6 किलोमीटर in 8 minutes, pull-ups 3 repetition in 2 minutes, push-ups 15 repetition in 2 minutes, crunches 20 repetition in 2 minutes, or ditch crossing 7.4 feet. Passing all events as per above tables are mandatory for each candidate. A candidate falling in one event will be considered as physical test failure and will not be given inter-services selection board form. इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, कैंडिडेट क्लियरिंग रिटन, मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट will be finally interviewed. Each candidate will given marks out of 20. Following guidelines are given for conduct of interview: expression and confidence, accurate knowledge about current affairs, adequate knowledge about geo and Pakistan studies, overall outlook, extracurricular activities including sports and hobbies, any other aspect as deemed appropriate by the panel. फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर विल फिल इन ऑल रिक्वायर्ड एंट्रीज, फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू मार्क्स इन द मॉड्यूल, यानी जो आपके रिटन और फिजिकल और इसके अलावा इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उसको मॉड्यूल के अंदर एंटर किया जाएगा. फर्दर नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल डन बाय द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट थ्रू मेरिट. डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. Recommended candidate will be carried out to the nearby combined military hospital. The final selection will be made at general headquarters on the basis of candidate performance. यानी आपका स्टार्ट के ऊपर जो है वो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल, फिजिकल और ये तमाम जो आपके मार्क्स होंगे वो मॉड्यूल के अंदर एंटर किए जाएंगे. फर्दर नॉमिनेशन जो है वो इंटरनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की जाएगी और डायरेक्टोरेट थ्रू मेरिट की जाएगी. डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से. और रेकमेंडेड कैंडिडेट्स जो हैं, जो ISSP के जो रेकमेंडेड कैंडिडेट्स होंगे उसके कंबाइंड CMH के अंदर उनका डिटेल जो है वो एग्जामिनेशन की जाएगी और फाइनल सिलेक्शन जो है वो GHQ जो है वो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस की बेस पर की जाएगी.
आर्मी सिलेक्शन सेंटर में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट, मैट्रिक, FA, FSC आर इक्वलेंट, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इन केस ऑफ 18 ईयर, अगर बिलो है तो गार्डियन कंप्यूटराइज और कंप्यूटराइज कार्ड, और उसके साथ आपका फॉर्म बे, वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ आपकी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की अगर डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी टेस्टेड कॉपी, उसके अलावा आपका CNIC की टेस्टेड कॉपी, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय द फ्रंट एंड बैक साइड बाय द प्रिंसिपल क्लास 1 गजटेड ऑफिसर, original as well as one photocopy of the not recommended letter by the inter-service selection board are also required for the repeater candidate. Old national identity card will not be accepted. Eligible candidate जो हैं वो residing abroad exempted from the preliminary selection, however defense attached well assertion well our suitability physical deformity and stemming expect the candidate advised to approach Pakistan embassy in the country where residing for issuance of application form. They will submit their application form along with the connected document through Pakistan Embassy by 20 January 2022. The postal order of rupees 100 and bank draft of 500 in the name of Director General, Personal Administration Personnel, Directorate General Headquarter Rawalpindi will be attached with the application form. Postal address in Pakistani should also be indicated in the application form, so they call up notice for the inter-service selection board test interview and further correspondence to the eligible candidate can be made on the given Pakistani address. No travelling allowance will be admissible for travelling to and from Pakistan. If selected candidate for current entry and more than the required induction, the leftover candidate would be considered for next Pakistan Military Academy long course entry subject to the fulfillment of eligibility conditions and merit. That's all about today's video regarding PMA long course 149. We welcome soon inshallah more videos. Please subscribe our channel and click on bell icon for more updates. Please like, share, watch our videos, support us. Thank you.